जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। पापकुंसा एकादशी कब है 2025 में, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापकुंसा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत पापों से मुक्ति और पुण्य फल दिलाने वाला माना गया है। साल 2025 में पापकुंसा एकादशी जल्द मनाई जाएगी। जाने इसका महत्व। साल भर में कुल 24 एकादशी व्रत मनाए जाते हैं और हर एकादशी का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापकुंसा एकादशी कहते हैं। इनका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यह व्रत पाप रूपी हाथी को महावत के अंकुश की तरह नियंत्रित करता है। इस दिन भगवान विष्णु पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराने से विशेष फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि 2 अक्टूबर 2025 शाम 7:10। एकादशी की समापन 3 अक्टूबर 2025 शाम 6 बजे है। व्रत रखा जाएगा 3 अक्टूबर 2025 को। उदया तिथि के अनुसार पारण 4 अक्टूबर को 2025 को होगा। पारण का समय सुबह 6:06 से 8:37 तक रहेगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति 4 अक्टूबर 2025 शाम 5:09। पापकुंसा एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। व्रत रखने वाले संकल्प ले और दिन भर नियमित पूर्वक व्रत रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद वितरित कर सब में बांटें। पापकुंसा एकादशी का महत्व। पौराणिक मान्यता है कि पापकुंसा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ के समान फल प्राप्त होता है। इसी दिन भगवान विष्णु को पद्मनाभ स्वरूप की विशेष कृपा की जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के जागरण का भी विशेष प्रतीक माना जाता है। जब वे अंगड़ाई भरते हैं, इस अवसर पर भगवान को दूध क्षीर से स्नान कराना और भोग लगाना शुभ माना जाता है। पापकुंसा एकादशी व्रत के लाभ। भगवत पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी जाने अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह व्रत खास तौर पर उन लोगों के लिए फलदायक है जो आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पापकुंसा एकादशी का एक उपाय जरूर अपनाएं। इच्छा पूर्ति। पापकुंसा एकादशी के दिन शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करें। महादेव जी से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए कामना करें। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आर्थिक तंगी की समस्या दूर होती है। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति के लिए पापकुंसा एकादशी के अवसर पर शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक के जीवन में सभी सुख मिलते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पापकुंसा एकादशी के व्रत कथा। विंध्याचल पर्वत पर एक क्रोध नामक का बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से मिला। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही निरोही पशु पक्षियों को मारना पड़ता है। मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। महर्षि के कहे अनुसार उस बहेलिया ने पापकुंसा एकादशी का व्रत रखा और भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा की। विष्णु भगवान की आशीर्वाद से बहेलिया के सारे पाप धुल चुके। वहीं जब यमदूत बहेलिया को यमलोक लेने के लिए आए तो वह एक चमत्कार को देखकर हैरान हो चुके थे कि पापकुंसा एकादशी व्रत के प्रभाव से बहेलिया के सभी पाप समाप्त हो चुके, जिसके चलते यमदूत को खाली हाथ यमलोक से लौटना पड़ा। बहेलिया को भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।